नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप लोग लगातार वीडियो को सराह रहे हैं, जो विश्लेषण है उसे आप करें बड़ा अच्छा है, मुद्दा भी ठीक उठा रहे हैं ये भी आप कह रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये कि वीडियो को आगे बढ़ाया जाए और दूसरा आर्थिक सहयोग किया जाए। इसमें भी आप अपनी भूमिका निभाएं। अगर हम अपने कुछ दर्शकों को छोड़ दें जो बड़ी तत्परता से सहयोग कर रहे हैं, तो बाकी सिर्फ एक तरह से कहा जाए कि लिखकर कोटा पूर्ति कर दे रहे हैं। तो इसलिए ये अपनी कंप्लेन है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ चूँकि आप देखिए 2000-4000 लोग अगर आप देख रहे हो तो जो डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप वहाँ जाकर और इतने ही लोग अगर छोटा छोटा अंशदान करें तो भी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। अब हम लोग इस शिकायत के साथ अपने मुख्य विषय पर आते हैं, जो सरकार के लिए एक तरह से कहा जाए कि समस्या क्रिएट करने वाला तो दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे यूजीसी, नहीं यूजीसी तो है ही है। आज उसके साथ ही साथ एक और मसले की बात करेंगे जिसे लेकर जो अखबार हैं वो बड़ी प्रमुखता से लिख भी रहे हैं। और इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि सरकार के सामने किस तरीके का संकट खड़ा होने जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि सीसीएस की बैठक, उस बैठक में पीएम ने कहा कि साहब ये जो एलपीजी है इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक, दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है और क्या हो रहा है? दूसरी तरफ हो ये रहा है कि बावजूद इसके कि सरकार ये कह रही कि नहीं साहब एलपीजी का जो संकट है उसको कंट्रोल किया जा रहा है और तमाम सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरह से कहा जाए कि वो तबका जिसके पास सीधा कनेक्शन है एलपीजी का, और दूसरा तबका वो है जो छोटे सिलेंडरों पर निर्भर है। अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं और तमाम सारे वीडियो एक्स पर पड़े हुए हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि कमोबेश लॉकडाउन जैसी ही स्थिति मेट्रोपॉलिटन सिटी में बन रही है। लगा नहीं है, ये बात सही है, लेकिन जो आप एक तरह से कहें कि असंगठित क्षेत्र के लोग हैं जिनके पास एलपीजी के कनेक्शन नहीं है, वो छोटे छोटे सिलेंडरों पर निर्भर करते हैं। ये आप में से बहुत लोग इस बात से परिचित होंगे। अब जब कनेक्शन वालों को एलपीजी मिलना मुश्किल हो रहा है तो वो लोग जो इन छोटे छोटे सिलेंडरों में गैस भरा करते थे उनको भी नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो इतना महंगा हो जा रहा है छोटे सिलेंडरों में गैस भराना कि वो तबका जो इसी पर निर्भर है अपने खान पान के लिए, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है सिवाय इसके कि वो जहां रह रहा है वहां से निकले। और इसीलिए अभी देखिए कि दिल्ली हो, मुंबई हो, वहां पर किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, और वो परिस्थितियां बता रही हैं कि सरकार के सामने संकट बड़ा है। अभी देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट क्या कह रही है? वो रिपोर्ट कह रही है कि ऑल इज वेल के सरकार के तमाम दावों के बाद चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है, और लाइनें तो आप देख ही रहे हैं। ये देखिए, ये मसला कोई क्राइसिस क्रिएट करने वाला नहीं है। मसला ये है, क्राइसिस यानी अगर किसी को लगे नहीं साहब आप क्या बात कर रहे हैं, तो हम बात नहीं कर रहे हैं, खबरें जो गवाही दे रही हैं वो आपको बता रहा हूं। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, फैमिली स्ट्रगल एमिड एलपीजी क्राइसिस ट्रम्प्स अथॉरिटीज ऑल इज वेल क्लेम्स। अथॉरिटी तो यही करिए सब कुछ चंगा ऐसी, और खबरें क्या कह रही हैं? जमीन पर क्या दिख रहा है? चंगा तो नहीं ऐसी, चीजें तो है समस्या वाली। अब ये जो खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये पुणे की खबर है। आप इसी तरह की खबरें देश के तमाम हिस्सों में पाएंगे। ये आप एक तरह से कहा जाए कि बड़ा मसला बन सकता है, और ये वैसे ही है, मुझे लग रहा है कि बस चुनाव तक का इंतजार करिए। अगर सब कुछ बेहतर हो गया पश्चिम में तब तो ठीक है, पश्चिम यानी पश्चिम एशिया में, और नहीं हुआ तो चीज़ें सरकार के हाथ से बाहर जा सकती हैं। अब अगर सरकार तत्परता से उसमें कुछ कर ले जाए तो अलग मसला है। हालांकि ये माना जा रहा है कि सरकार उस दिशा में काम कर रही है। ये जो तमाम सारी रोज बैठकें हो रही हैं
वो बैठ के किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं हो रही है, वो बैठ के इसी तरह के क्राइसिस से निपटने के लिए हो रही है। तो ये तो बड़ी चीज। दूसरी चीज आप देखिए, सरकार दावा कर रही कि नहीं साहब, पेट्रोलियम के जो दाम हैं, क्रूड ऑयल के जो दाम हैं, वो अब 70 से जो है 100 पहुंच गए हैं, $100 प्रति बैरल। तो वो महंगे हो गए, लेकिन देखिए फिर भी हम दाम नहीं बढ़ा रहे हैं। वाकई में ये नरेंद्र मोदी सरकार ने लगता है स्मृति विलोपन काढ़ा पी लिया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आप एक्स पर देखिए, एक्स पर विदेश विभाग का वो बयान जारी किया गया है और उसी पर नीचे लिखा गया है कि जब 100 से $70 प्रति बैरल हुआ था तब आपने कितना दाम कम किया था, और अभी आप कह रहे हो कि साहब 70 से 110 हो गया तब भी हम दाम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो उलट सवाल भी बनता है, जब 110 से 70 हुआ था तब आपने क्या दाम घटा दिया था? इस तरह के सवालों से सरकार को दो चार होना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में होना पड़ेगा। हाँ, ये एक बात जरूर है जिसे लेकर प्रश्न बार बार खड़े किए जा रहे हैं, और ये क्या ये जो निजी कंपनियां हैं, जो लोग तेल का दाम बढ़ा रहे हैं, वो सरकार के नियंत्रण से बाहर चले गए हैं? सरकार को अपना इकबाल दिखाना चाहिए। जो लोग दाम बढ़ा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि घाटा हो रहा है, और जो सालों साल मुनाफा कमा है उसका क्या? भाई चलिए, 1 महीने से 15 दिन से आपको घाटा हो रहा है, और जो ये 24 महीने से आप मुनाफा कमा रहे हैं उसका क्या? उस पर तो तब तो पेट्रोलियम कंपनियों ने दाम कम नहीं किया था। तो ये उनकी जिम्मेदारी बन रही है जिन्होंने खूब कमाया है, और सरकार की भी ये यहाँ जवाबदेही तय होगी कि आपने जो है ये जो व्यवस्था बना रखी है, इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, और अन्यथा जनता जनार्दन है, और पीएम खुद कहते हैं वो प्रधान सेवक है। अब अगर प्रधान सेवक की सेवा में कोताही दिखाई देगी आवाम को, तब आप समझिए कि फिर वो क्या हाल करते हैं। अब ये कह देने से तो बात नहीं बनेगी कि कांग्रेस ने किया था। अभी क्या चल रहा है, सवाल वो है। और ये जो प्रश्न है ये बड़ा हो चला है। देखिए, तमाम अखबार और जो है सोशल मीडिया, यहाँ ये प्रश्न बड़े धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं कि साहब चल क्या रहा है, जो ये दावे किए जा रहे हैं, जो ये वादे किए जा रहे हैं, और जो बताया जा रहा है। देखिए, जैसे ये मैं आपको सुनाता हूँ, ये सुनिए आप। और भारत सरकार ने अगले 2 महीने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्रूड इन्वेंट्री सफिशिएंट है, और भारत सरकार ने अगले 2 महीने के लिए सफिशिएंट क्रूड के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगभग 2 महीने पहले जो ब्रेंट $70 पर बैरल की रेंज में चल रहा था, वो आज $100 के ऊपर पहुंच चुका है। इसके बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल डीजल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 6 अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ाया गया है, और मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल का दाम 2 रुपए कम किया गया था, जो अभी भी बरकरार है। ये बताइए, अब अगर इस तरह की चीज़ें सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कही जाएंगी तो ये तो सवाल उठेगा, और ये एक्स पर ही उठा दिया गया सवाल कि आपका कहना है कि क्रूड ऑयल $70 से बढ़कर $100 तक हो गया, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। सवाल यह है कि जब क्रूड ऑयल $110 प्रति बैरल से घटकर $70 पर आया था, तब आपने कितना रेट घटाया था, और इसी पर टिप्पणी लिखी हुई है कि अगली वीडियो का इंतजार रहेगा। तो ये संकट है पश्चिम एशिया में जो चीज़ें चल रही हैं, जाहिर सी बात है कि उसका असर तो पड़ता है, लेकिन फिर वहीं से सवाल मैनेजमेंट का खड़ा होता है, जो वाकई में सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। और ये तो मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, आप याद करिए वो दौर जब कोरोना की महामारी थी,
उस दौर में किस तरह से लोग पीएम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। पीएम जो कह रहे थे आवाम बड़े आराम से कर रही थी। और आपको ख्याल होगा कि किस तरह से उस दौर में लॉकडाउन के समय सड़कों पर लोग देखे गए थे पैदल बदहवास घर पहुंचते हुए। लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अलग दौर था, जब आप एक तरह से कहें कि सब कुछ बंद हुआ, लोगों को इस तरीके से आना पड़ा, लेकिन उसके बाद में भी लोग पीएम के साथ खड़े रहे। लेकिन आज परिस्थिति एकदम बदली हुई है। यूजीसी ने बहुत सारी आप एक तरह से कहें कि चीज़ों में एक अलग व्यवहार खड़ा कर दिया है। और वो डिजिटल योद्धा जो एक दौर में प्रधानमंत्री के लिए और इस सरकार के लिए खड़े रहा करते थे, वो अब यूजीसी के कारण कम से कम आप ये कहें कि सरकार के खिलाफ हो गए और उनको लग रहा है कि नहीं, अब सरकार ने जो हद पार कर दी। और ये जो हद पार कर देने वाला भाव है, वही भाव है जिसने सोशल मीडिया पर उन तमाम चीज़ों को उभार दिया है जो पहले नहीं उभरा करती थी। और दूसरा, ये जो संकट खड़ा हुआ है, इस संकट में जब सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक है, तो आप जान ही रहे हैं कि ये एक अलग दौर है। और इस दौर में हर सिटीजन पत्रकार है और वो सरकार से किसी न किसी मामले में नाराज है। ये बात ठीक है कि सरकार सबको खुश नहीं रख सकती है, लेकिन फिर ये भी बात ठीक है कि यही सरकार है जिससे अभी कुछ महीने पहले तक एक बड़ी आबादी खुश थी। उस आबादी के अचानक नाराज होने का क्या कारण है? एक ही कारण है। तो इसलिए वो जो नाराज है वो बैठ गई है, वो आपके लिए डिजिटल योद्धा नहीं बन रही है। जब वो डिजिटल योद्धा बनती थी तो इस तरह की जो नाराजगी है वो नाराजगी नेपथ्य में चली जाती थी। लेकिन अब जब वो योद्धा है नहीं तो ये सारी चीजें उभर रही हैं। और देखिए, समस्या है, अब तो सब रिपोर्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है, ये सरकार इससे कैसे निपटती है ये सरकार को तय करना होगा। लेकिन ये इस तरह के आप कहें कि बयान आ जाना और इस तरह की बैठकों के होने से कोई मुकम्मल व्यवस्था हो पाएगी, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि इस क्राइसिस मैनेजमेंट से कैसे ये लोग निपटते हैं। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।